हेलो दोस्तों, मेरा नाम केशव है और आज इस वीडियो में हम सोसाइटी के ऐसा पर्दाफाश करेंगे जो शायद कभी किसी ने नहीं किया होगा। मैं बात कर रहा हूँ जेंडर रोल्स के बारे में। इस वीडियो का टाइटल है मेन सफर द मोस्ट एंड वुमेन आर ओवर यूजिंग देयर पावर्स। क्या बात आपको ये सच नहीं लगती? मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाऊंगा, आपको ऐसे ओपिनियंस और फैक्ट्स दूंगा जिससे आपको कुछ अच्छा समझ में आएगा, फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि मेंस भी अपने डेली चैलेंजेस को फेस करते हैं। वुमेन अब पावर बैलेंस नहीं रख सकती। अब मैं क्यों अपने पावर्स को बैलेंस करना है इस वीडियो में हम जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अब मैं आपके साथ कुछ केस स्टडीज भी शेयर करूंगा जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये जेंडर रोल्स हमारे सोसाइटी में बहुत पुराना ओरिजिन है। ये स्पेशली मेन पे अप्लाई किया जाता है और ये कभी भी चेंज नहीं हुआ। मर्द को हमेशा ऐसा प्रेशर दिया जाता है कि वो हमेशा स्ट्रांग रहे और अपने इमोशंस को कभी शेयर मत करें। ये रिसेप्शन उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। मर्द को हमेशा ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है। अगर कोई मर्द प्रेशर झेल नहीं पाता और सोसाइटी में अपने फीलिंग्स को शेयर करता है, इमोशंस को शेयर करता है, तो उस मर्द को वीक समझा जाता है। क्या ये उसके मेंटल हेल्थ पे इंपैक्ट नहीं डालेगा? और ये बस एक दो मर्द के साथ नहीं होता, 3 में से 2 मर्द इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ नहीं पाते और सुसाइड करने का सोचते हैं। इससे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक 35 साल का राजेश जो एक बिजनेस करता है और अपने फैमिली के लिए बस सोल ब्रेड विनर है, उस पर कितना प्रेशर आता हो। वो कभी भी अपने प्रेशर को दिखाता नहीं, कभी भी कुछ सुनाता नहीं। अगर वो सुनाएगा, कुछ बोलेगा, तो उसे सोसाइटी पर ऐसा दबाव देंगे कि बोलेंगे तू तो वीक है, तू तो कुछ नहीं कर सकता, तो क्या ये दिखा रहा है तू मर्द ही नहीं। ऐसी बातें होती हैं। इस एग्जाम्पल से हमें यह समझना होगा कि सबको इंपॉर्टेंस इतना ही देना चाहिए जितना वो डिजर्व करता है। अभी बहुत सारी मूवीज आ रही है जिनमें यह देखा जाता है कि वुमेन कितना सफर करती है। जब कोई मर्द बाहर जाके कमाता है, कुछ करता है, तो उसे एक रत्ती का भी भाव नहीं मिलता। इनसे बस सब पे प्रेशर दिया जाता है और उस मेंटल हेल्थ को खराब किया जाता है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि मेंस आज के समय में कितना प्रेशर झेल रहे हैं। मेन को कभी भी अपने इमोशन शेयर करने का स्पेस नहीं मिलता, क्योंकि हम अभी भी वही ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को फॉलो करते आ रहे हैं। और रिसेंट सर्वे जो मेंटल हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने करवाया था, उसमें से हमें यह पता चला कि कैसे मेन जो है अपने स्ट्रगल्स को कभी किसी को बता नहीं पाते, अपने दिक्कतें अपने अंदर ही समेट के रह जाते हैं। बस 4 में से 3 मेन ही ऐसा करते हैं और बस 30% ही कुछ प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, कुछ थेरेपिस्ट के पास जाते हैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के। ये डाटा जो है बस प्रूफ नहीं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट किया, उसके लीगल प्रैक्टिसेस को भी देखा, उसे समझा भी। हमें ये भी समझना होगा कि मेंस भी कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं। वो हमेशा अपनी दिक्कतें कभी किसी को बताते नहीं, अंदर ही अंदर रख लेते हैं, जिस पे मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। और कुछ प्रोपोगंडा फैलाने वाली मूवी भी आती है जिन्हें बस एक साइड का दिखाया जाता है, दूसरा साइड। हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात किया है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी समझा है और उसकी लीगल प्रैक्टिसेस को। बट वुमेन एम्पावरमेंट जब तक अच्छा है तब तक उसका पावर बैलेंस, अगर पावर इम्बैलेंस होती है तो अक्सर घटना देखने को मिलता है। अतुल सुभाष केस का भी बारे में बात करूंगा मैं, जहां पे वुमेन ने अपने पति को इतना प्रेशराइज किया जिसकी वजह से उसको सुसाइड करना पड़ा। ये पावर को बैलेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगर पावर इम्बैलेंस होती है तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ये इम्बैलेंस पावर दूसरे जेंडर पे इम्प्लाई होता है, जिससे दूसरे जेंडर को बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये लीगल प्रॉब्लम है, ये अनदेखा करने वाली नहीं है और हमारी सोसाइटी ऐसे डेवलप हो चुकी है कि आजकल कोई भी एक ऐसा केस है जहाँ पे दूसरे जेंडर को गलत हैरेसमेंट के केस में एक्यूज किया गया था, जिससे उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। उसका करियर, उसका लाइफ सब खत्म हो गया। ये तब होती है जब हम पावर को बैलेंस नहीं करते। हमें पावर को बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि आने वाले फ्यूचर में कभी भी ऐसे केस आए ही ना। हम सबको ये समझना होगा कि हर आदमी, हर एक मनुष्य अपने डिफिकल्टीज और चैलेंजेस को फेस करता है। हमें दोनों जेंडर्स के चैलेंजेस को समझकर उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत है। हमें दोनों जेंडर्स के इक्वालिटी की बात करनी है और उनकी डिफिकल्टीज को रेस्पेक्ट करते हुए हमें हमेशा उनको सपोर्ट करना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। कभी भी एक जेंडर पे टिके नहीं रहना है, कभी भी एक जेंडर को ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करना। यही एक समझदार व्यक्ति की पहचान है। आज के इस डिस्कशन से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब हम अपने जेंडर रोल्स को समझेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे तो एक पीसफुल और एक अच्छी सोसाइटी बनेगी जिसमें दोनों जेंडर्स को हमेशा इक्वलिटी। चलिए इस वीडियो को करते हैं बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो में रेगुलर लाता रहूँ तो मेरे मोटिवेशन के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों के बारे में एक्सपोज करेंगे। सभी सोसाइटी से लेके सारे पॉलिटिशियंस, सारे स्कैम्स सबको एक्सपोज करने आया हूँ। धन्यवाद, बाय बाय।